आज हमारे सामने एक दिलचस्प कंपनी है, बायोपोल केमिकल्स। हमारे स्रोतों में इसके जो आंकड़े हैं वो पहली नज़र में किसी भी निवेशक को मतलब आकर्षित कर सकते हैं। कंपनी सिलिकॉन और दूसरे स्पेशल केमिकल्स बनाती है और इनका सारा काम दूसरे बिजनेस के लिए है, तो यूं समझे B2B मॉडल है। और जो आंकड़े आप कह रहे हैं वो सच में बहुत शानदार हैं। साल 2023 में जहाँ इनका रेवेन्यू करीब 19 करोड़ था, वो 2025 तक बढ़कर 49 करोड़ के पार पहुंच गया। और मुनाफा वो तो 8 गुना से भी ज्यादा हो गया, मतलब आधे करोड़ से सीधे 4.25 करोड़ पर। बिल्कुल, यही यही तो कहानी को मजेदार बनाता है। ऊपर से देखने में सब कुछ एकदम चमचमाता हुआ दिख रहा है, तेज रफ्तार से बढ़ती ही कंपनी, बढ़ता हुआ मुनाफा, और तो और जनवरी 2026 तक इनके पास 13 करोड़ से ज्यादा के कंफर्म्ड ऑर्डर भी हैं। लेकिन जब हमने इन स्रोतों की गहराई में जाकर पड़ताल की तो कुछ और ही कहानी सामने आई। यहीं पर बात आती है कॉन्सेंट्रेशन रिस्क की। ये सुनने में थोड़ा फैंसी शब्द लगता है, लेकिन इसका मतलब बहुत सीधा है। जब आपकी सफलता किसी एक ही चीज पर बहुत ज्यादा निर्भर हो जाए, और बायोपोल्को के मामले में ये निर्भरता कई स्तरों पर है। जैसे कि इनका 75 से 85% रेवेन्यू सिर्फ एक ही सेक्टर से आता है, कपड़ा उद्योग से। मतलब अगर टेक्सटाइल सेक्टर में जरा सी भी सुस्ती आई तो उसका सीधा असर इनकी कमाई पर पड़ेगा। बिल्कुल। और सिर्फ सेक्टर ही क्यों, भौगोलिक निर्भरता भी तो है। हाँ, वो भी है। दिसंबर 2025 तक कंपनी का 87% से ज्यादा रेवेन्यू सिर्फ एक ही राज्य पश्चिम बंगाल से आया था। ये तो ऐसा है जैसे आपने अपनी पूरी दुकान एक ही गली में खोल रखी हो। हाँ। अगर उस गली में कोई दिक्कत हुई तो आपका बिजनेस ठप। एक मिनट, ये निर्भरता तो ग्राहकों और सप्लायर्स तक भी जाती है ना। मैंने देखा कि इनका लगभग 36% रेवेन्यू सिर्फ एक ग्राहक से आ रहा था, और ये अपनी जरूरत का करीब 59% सामान भी सिर्फ एक ही सप्लायर से खरीद रहे थे। हाँ बिल्कुल। ये तो मतलब एक ही धागे से लटकने जैसा है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने, ये बहुत बड़ा खतरा है। अब सवाल ये उठता है कि अगर इनमें से कोई एक धागा टूट जाए तो क्या कंपनी के पास खुद को संभालने के लिए पैसा है? और यहाँ से कहानी और भी ज्यादा जटिल हो जाती है। आप कैश फ्लो की बात कर रही हैं। इनके ट्रेड रिसीवेबल्स यानी बाजार से जो पैसा इन्हें वसूलना है वो बढ़कर लगभग 25 करोड़ हो गया है। मतलब माल तो बिक रहा है पर पैसा हाथ में नहीं आ रहा। और यही इनकी सबसे बड़ी चिंता है। कंपनी का जो ऑपरेटिंग कैश फ्लो है वो लगातार नेगेटिव में रहा है। दिसंबर 2025 में ये -4.34 करोड़ रुपए था। आसान भाषा में कहें तो कंपनी अपने रोजमर्रा के काम चलाने के लिए पैसा कमा नहीं रही, बल्कि गंवा रही है। अच्छा, हाँ, ये एक ऐसी गाड़ी चलाने जैसा है जो पेट्रोल से ज्यादा धुआं छोड़ रही हो। तो मतलब कागज पर तो मुनाफा दिख रहा है, लेकिन असल में कैश बिजनेस से बाहर जा रहा है, और इस कमी को पूरा करने के लिए उन्हें कर्ज लेना पड़ रहा है। कंपनी पर लगभग 15 करोड़ का कर्ज भी है। साथ ही कंपनी भी बहुत नई है, इसे अप्रैल 2023 में ही बनाया गया था और कुछ कानूनी मामले भी चल रहे हैं। तो एक तरफ तेज विकास की चमचमाती तस्वीर है और दूसरी तरफ कर्ज, नेगेटिव कैश फ्लो और ढेर सारी निर्भरताओं की एक कमजोर नींव। तो कुल मिलाकर एक निवेशक के लिए यहाँ दो अलग अलग कहानियां हैं। एक कहानी है शानदार विकास की जो कहती है पैसा लगाओ, और दूसरी कहानी है अंदरूनी जोखिमों की जो कहती है सावधान रहो। बिल्कुल। सारांश ये है कि विकास की कहानी में दम है, लेकिन कंपनी की नींव कई जोखिमों पर टिकी है। इनकी लंबी सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि ये इन निर्भरताओं को कैसे कम करते हैं, और सबसे जरूरी अपने कैश फ्लो को पॉजिटिव कैसे बनाते हैं। और ये हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल पर छोड़ जाता है जिस पर विचार किया जाना चाहिए। तेजी से बढ़ते रेवेन्यू और मुनाफे के सामने किसी कंपनी की अंदरूनी कमजोरियों और कैश की कमी को कितनी गंभीरता से लेना चाहिए? विकास की चमक जोखिम के अंधेरे को आखिर कब तक छिपा सकती है?